हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा क्वेरी जो है टैक्स प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजीज के 5th सीरीज में, इस रेंटिंग टू फादर मेक्स एचआरए टैक्स फ्री। बहुत सारे ऐसे क्या है ना, अपने पापा के पेरेंट्स के घर में रहते हैं, बट इसी वजह से वो एचआरए का क्लेम नहीं कर पाते हैं। ओके, बट इनकम टैक्स एक्ट इस चीज को अलाउ करता है कि हाँ, आप अपने पिताजी के घर में अगर हैं तो आप रेंट क्लेम कर सकते हैं, बट सर्टेन कंडीशंस जो है। फर्स्ट आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्या होना चाहिए, आपका एक प्रॉपर रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए। ठीक है, रेंट एग्रीमेंट में आप थोड़ा सा डिटेल्स में डालिएगा, कितना क्या पे कर रहे हैं, और आपका ओनर उसमें जो रिकॉर्ड रहता है या फिर जो प्रॉपर्टी टैक्स रिसीप्ट रहता है, इसे थोड़ा सा डिटेल्स अच्छे से डालिएगा। ठीक है, जिससे पता चले कि ओनरशिप वेरिफिकेशन अच्छे से हो सके इफ रिक्वायर्ड। प्रूफ ऑफ पेमेंट, प्रूफ ऑफ पेमेंट में आप क्या कीजिएगा, आप डिजिटली पेमेंट कीजिए, कैश का यूज मत कीजिएगा। ठीक है, बैंक के थ्रू ही कीजिएगा। थर्ड, ओनरशिप वेरिफिकेशन होना चाहिए, मतलब आपके पेरेंट्स के नाम पे ही प्रॉपर्टी होना चाहिए, और रिकॉर्ड या फिर जो प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट है इससे पता चलना चाहिए। ओके, फोर्थ जो है, फोर्थ आप क्या कर सकते हैं, मार्केट को आप मार्केट ड्राइव एंड रेंट, मतलब आप मार्केट में सोचिए रेंट चल रहा है 100, आप रेंट दे रहे अपने पिताजी को 500 ज्यादा क्लेम करने के लिए, ऐसा मत कीजिएगा। 100 का आप 110 कर सकते हैं, 90 इस रेंज में रखिएगा। ठीक है, कि बेस्ट जजमेंट कल को आप एक्सप्लेन कर सकें इनकेस अगर नोटिस आए तो। अच्छा, और आपको क्या करना है, आप अपने पिताजी को जो रेंट दे रहे हैं, वो रेंट आपके पिताजी का जो टैक्स फाइल करेंगे, पिताजी का जो टैक्स फाइल होगा, उस आप अपने पिताजी का टैक्स फाइल में एज ए इनकम दिखाएंगे। ओके, इनकम फ्रॉम एचपी, हाउस प्रॉपर्टी इनकम दिखाइएगा। और साथ में आप क्या कर सकते हैं, आप इसमें 30% टैक्स डिडक्शन ले सकते हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है ना, स्टैंडर्ड डिडक्शन ले सकते हैं 30% का, आप अपने पिताजी के टैक्स फाइल में एज ए इनकम दिखाइएगा, इनकम अंडर दी हेड हाउस प्रॉपर्टी, एंड उसे 30% का आप स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑन रेंटल इनकम जो है उस पर आप ले सकते हैं। और एक आपको टैक्स बेनिफिट कैसे हो सकता है, आप सोचिए, मैं एक एस्टिमेट पकड़ रहा हूँ, मतलब ये थोड़ा सा कैलकुलेशन प्रॉपर नहीं बोलूंगा, बट एक अगर सोचिए आप मंथली रेंट, ठीक है, मंथली रेंट, मंथली रेंट अगर पे कर रहे हैं आप 25,000 रुपया पर मंथ, तो ऐसा देखा गया है ये आपका एचआरए की वजह से, आप अगर अपने पिताजी को दे रहे हैं तो आपका 50,000 तक का टैक्स सेव कर सकता है। ओके, 50,000 तक का टैक्स सेव कर सकता है। एंड जिसको आप क्या कर सकते हैं, आप अपने पेरेंट्स के नाम पे हेल्थ इंश्योरेंस ले लीजिए। ओके, फिर 80D में 25,000 तक का आप एग्जाम मतलब रिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, तो ये आपका और भी टैक्स को घटा देगा। तो आप मेरा पूरा प्लानिंग समझे, मैं क्या बोलना चाह रहा था। आप अपने पिताजी के नाम पे अगर है प्रॉपर्टी तो एचआरए का आप क्लेम ले सकते हैं। इसके लिए आपको प्रॉपर रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए, प्रूफ ऑफ पेमेंट होना चाहिए, ओनरशिप वेरिफिकेशन, और मार्केट रेट के आसपास ही आप रेंट दीजिएगा। अच्छा, आप अपने पिताजी क्या करेंगे टैक्स फाइल में, टैक्स फाइल में आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दिखाइएगा, इन और आप जो पे कर रहे हैं उस पे आपके पिताजी 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन ले सकते हैं। ये चीज आप इंश्योर कीजिएगा, जो भी आपका टैक्स फाइल करेगा, या फिर आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं इसके लिए। ठीक है, और एक चीज जो हमने बताया सेकंड थर्ड, ये आपके लिए है, एसएससी के लिए है, और ये एसएससी के पेरेंट्स के लिए था। एसएससी के लिए अगर वो मंथली रेंट 25,000 तक दे रहे हैं, तो इसमें देखा जा रहा है कि अगर आपका टैक्स सेव होगा पर मंथ अगर दे रहे हैं तो आपका टैक्स सेव होगा 50,000 तक का। जो ये टैक्स सेव हुआ है इसको आप इन्वेस्ट कर दीजिए, पेरेंट्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस ले लीजिए। हेल्थ इंश्योरेंस ले लेंगे तो 25,000 तक का आपको 80D में और बेनिफिट मिल जाएगा। आई होप पूरा चेन आपको समझ आया, मैं रिपीट कर दिया इसीलिए। ये था एक इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोगों के लिए। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।